So hello students, welcome back to my channel EBP coaching classes for ISC students. Today I am teaching point defect. Point defect, it is due to irregular arrangement of atoms. Irregular arrangement of atoms means जो atoms रहेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे, मीन्स अलग अलग जगह पे पोजीशन ले लेंगे अपने एटम्स। जब मैं आगे आपको बताऊंगा डायग्राम के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, ईवीपी कराऊंगा, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की क्या पढ़ना है, रीड करना है। पॉइंट डिफेक्ट इट इज ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है अपना, क्या स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या आता है? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ आयन इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम। मीन्स कैटायन भी क्या रहेगा उसमें से हट जाएगा और एनायन भी क्या रहेगा उसमें से हट जाएगा। डिफेक्ट मीन्स क्या होता है? डिफेक्ट मीन्स कोई चीज कम होना, मीन्स कोई चीज की कमी होना। डिफेक्ट डिफेक्ट मीन्स कोई चीज की कमी होना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। सपोज कीजिए अपन ने लिया एक रेक्टेंगल, क्या लिया अपन एक रेक्टेंगल। सपोज इधर ए पॉजिटिव है, इधर क्या है ए पॉजिटिव, और इधर पे क्या है अपना बी नेगेटिव। जब अपने ये दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जब ये अपने दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो इन कैटायन और एनायन क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो ये क्या रहेगा अपना, क्या स्टोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अपन आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आता है क्या, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के क्या होते हैं अपने, क्या स्टोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है अपना, क्या शॉर्ट की डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। मींस सेम नंबर के क्या होंगे, कैटायंस एंड एनायंस क्या होंगे, डिफेक्ट रहेंगे, उसमें गायब हो जाएंगे, तो वो क्या रहेगा अपना शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रॉम द पोजीशन लीविंग सम ऑफ इट्स लेटेस्ट पॉइंट अनऑक्युपाइड, एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, AgBr एक्सेट्रा। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहलाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ an ion from its normal position to an interstitial site in the lattice, example AgCl, KBr, ZnS, AgBr etc। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है इस तरीके से, उसको समझना है। इंटरस्टिशियल साइट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाए, चले जाएंगे अगर एटम्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। वो उसमें आ जाएगा अपना फ्रैंकल डिफेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद आता है अपना क्या, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। इन दोनों का डिफरेंस क्या करेगा, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, बोर्ड में भी आ सकती है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायग्राम बना के दिया जाएगा, आपको पता करना पड़ेगा कौन सा डिफेक्ट है ये। अब इसके बाद क्या आएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एफ सेंटर्स। F centers, the electron trapped in anion vacancies are called F centers. F stands for far away, a German word meaning color, or color center because they impart color to the ionic crystals. Crystals having Crystals having F centers are paramagnetic because F centers are electrons that get trapped in anionic vacancy created by the missing of an anion, and these are unpaired. इसके बाद आता है क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रिंटेड। फर्स्ट आता है क्या, कंडक्टर्स विथ कंडक्टिविटी रेंज ऑफ वाटर ऑफ 10 to the power 7 ओम पर एग्जाम्पल मैटर्स रहेगा इसका। इन कंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड, that is there is no energy gap present between these two bands, or valence band is not completely filled, then electrons can flow easily under the influence of electric field in the both the cases। तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है खाली वाली, नीचे क्या है, वैलेंस बैंड रहेगी। वैलेंस बैंड क्या रहेगी, अपनी फिल रहेगी, और कंडक्शन बैंड क्या रहेगी, अपनी खाली रहेगी। तो क्या होगा इसमें से, कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग बैंड होगी, एक दूसरे के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे इन बोथ द केसेस। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा, सेमी कंडक्टर। Semiconductor आता है सेकेंड पॉइंट पर। Semiconductor, in the case of semiconductor, the gap between the valence band and conduction band is very small gap, and therefore some of the electrons may jump from valence band to conduction band, and some conductivity is observed. The conductivity here increases with increase in temperature. The reason for such an increase is lowering of energy gap as shown in the figure.
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है बहुत स्मॉल गैप रहेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गैप है इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है अपना, क्या, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, द ग्रुप 14 एलिमेंट एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डॉप्ड विद ग्रुप 15, that is called tally element, example P and AS, phosphorus and arsenic। ठीक है, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, द ग्रुप 14 एलिमेंट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डॉप्ड विद 13 एलिमेंट्स, एग्जाम्पल गैलियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना क्या आता है, इंसुलेटर। इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सो लार्ज, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाते हैं, ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं बाय सप्लाइंग एनर्जी that it cannot even covered by supplying energy in the form of heat। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आपको बैंड थ्योरी याद करनी है, इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो बहुत लार्ज रहता है गैप। इसके बाद क्या आता है अपना, फिजियो इलेक्ट्रिसिटी। Piezoelectricity, when a polar crystal is subjected to a mechanical stress by applying electric field, the crystal gets deformed and electricity is produced due to the displacement ions. It is case of piezoelectricity. Conversely, if electric field is applied in each crystal, mechanical stress is developed due to atomic displacement. Thus, piezoelectric crystal act as mechanical electrical transducer. Example quotes। इसको आपको सिर्फ रीड करना है, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसके बाद अपना क्या आता है, पायरोइलेक्ट्रिसिटी। पायरोइलेक्ट्रिसिटी, व्हेन पोलर crystals are heated they produce a small electric current, example tourmaline crystal। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, टोरमलाइन क्रिस्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या आता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, दो सब्सटेंस पॉसेसेस परमानेंट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एग्जांपल TiO, Ti2O3 PO। डायमैग्नेटिक, दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस पॉसेस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इसमें कंप्लीट क्या रहते हैं, फिल्ड ऑर्बिटल रहते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक कहलाता है। सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से, ये अपना क्या है, एक ब्लॉक, अपना क्या है, एक ब्लॉक, इसमें क्या किया अपन ने, एक ऐसा बनाया एक ऐसा, ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ये देखिए ये कंप्लीटली क्या है, फिल्ड। अगर इसमें से अगर अपन गायब कर दें, अगर एक गायब कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड, ये क्या इसका क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या रहेंगे, फेयर। अब आता है फेरोमैग्नेटिक, दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस कंटेन्स एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास फेरोमैग्नेटिक के पास अपना क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा जरूर, प्रिंटेड, इसको मार्क कर लेना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा जरूर। इसके बाद अपना क्या आता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, when magnetic moments are aligned in such a way that the net magnetic moment is zero, example MnO। Ferrimagnetic, when magnetic moments are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers resulting in a small net magnetic moment, example Fe3O4। आपको इसकी सिर्फ एक बार रीड करना है, डेफिनेशन आपको इसकी याद करनी है। सो हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।